बहुत से लोग सफलता के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता कोई ऐसी चीज है जो एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक देगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता कभी किसी के पीछे नहीं भागती। सफलता हमेशा उस व्यक्ति की ओर स्वयं चलकर आती है जिसने अपने जीवन को उसके योग्य बना लिया हो। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है, जो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदलने का साहस रखता है, उसके लिए सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं रहती, बल्कि उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम परिणाम को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बदल जाए, हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाए, लोग हमारा सम्मान करें, हमारा परिवार हम पर गर्व करे, लेकिन हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखिए, जिस व्यक्ति की आदतें नहीं बदलती उसका भविष्य भी नहीं बदलता। भविष्य कोई जादू नहीं है, भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। आज जो आप सोचते हैं वही कल आपका व्यवहार बनता है। आपका व्यवहार धीरे धीरे आपकी आदत बनता है और आदतें मिलकर आपका चरित्र बनाती हैं। अंत में आपका चरित्र ही आपकी सफलता या असफलता का निर्णय करता है। एक किसान को देखिए, वह बीज बोने के बाद रोज खेत में जाकर यह नहीं पूछता कि फसल क्यों नहीं आई। उसे पता होता है कि बीज को समय चाहिए। मिट्टी के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। जड़ें बन रही होती हैं, बीज अपने खोल को तोड़ रहा होता है, धरती उसे शक्ति दे रही होती है। यदि किसान अधीर होकर हर दिन बीज को खोदकर देखने लगे कि वह कितना बड़ा हुआ, तो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका संघर्ष भी है। जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब बाहर से शायद कुछ बदलता हुआ दिखाई न दे। लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि इतनी मेहनत करके भी तुम्हें क्या मिला, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि आपके भीतर जड़ें मजबूत हो रही हैं। दुनिया हमेशा उस पेड़ की तारीफ करती है जिस पर फल लगे हों। कोई उस बीज की प्रशंसा नहीं करता जिसने अंधेरी मिट्टी में दबकर संघर्ष किया था। लेकिन यदि वह संघर्ष न होता तो फल भी कभी ना आते। इसलिए जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो उसे अपनी हार मत समझिए। वह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। अधिकतर लोग सफलता इसलिए नहीं खोते कि उनमें प्रतिभा नहीं होती। वे सफलता इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे चाहते हैं कि 2 महीने मेहनत करें और पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगे। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर महान चीज धीरे धीरे बनती है। सूरज भी अचानक नहीं निकलता है। पहले अंधेरा थोड़ा कम होता है, फिर हल्की लालिमा फैलती है, उसके बाद प्रकाश धीरे धीरे पूरी धरती पर छा जाता है। यदि प्रकृति भी धैर्य रखती है तो मनुष्य अधैर्य क्यों करे? आपने कभी गौर किया होगा कि नदी जब पहाड़ से निकलती है तब उसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं। यदि नदी सोचने लगे कि रास्ते में इतनी बाधाएं हैं इसलिए मैं बहना बंद कर देती हूं, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन नदी रुकती नहीं, कभी पत्थर के ऊपर से निकल जाती है, कभी उसके किनारे से रास्ता बना लेती है, और कभी वर्षों तक लगातार बहते बहते उसी पत्थर को घिस देती है। यही निरंतरता की शक्ति है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। बाधाएं आपको रोकने नहीं आती, वे केवल यह देखने आती हैं कि आपका इरादा कितना मजबूत है। बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी को जल्दी सफलता मिल गई। तुलना करते करते वे अपनी यात्रा भूल जाते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी, उसी दिन आपने अपनी शांति खो दी। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और कोई ना कोई आपसे पीछे भी होगा। लेकिन आपकी असली प्रतियोगिता किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपकी प्रतियोगिता केवल उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। यदि आज आप कल से बेहतर हैं तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आप कितनी तेज दौड़ते हैं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप कितनी देर तक बिना रुके चलते रहते हैं। कई लोग शुरुआत बहुत उत्साह से करते हैं, कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर जब कठिनाइयां आती हैं तो उनका उत्साह खत्म हो जाता है। वे नया रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है, वही अंततः वहां पहुंचता है जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं। याद रखिए, अनुशासन हमेशा प्रेरणा से बड़ा होता है।
प्रेरणा हर दिन नहीं आती। कई सुबह ऐसी होंगी जब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में अनुशासन विकसित कर लिया है तो मन करे या न करे, आप अपना काम करेंगे। यही आदत धीरे धीरे आपको उन लोगों से अलग बना देगी जो केवल मूड के अनुसार काम करते हैं। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है तब पत्थर नहीं टूटता, दूसरी चोट पर भी नहीं, 100वीं चोट पर भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एक ही चोट में पत्थर 2 टुकड़ों में बांट जाता है। लोग समझते हैं कि आखिरी चोट ने पत्थर तोड़ा, जबकि सच यह है कि उससे पहले की हर चोट ने अपना योगदान दिया था। आपके जीवन की छोटी छोटी मेहनतें भी ऐसी ही हैं। आज की गई मेहनत शायद तुरंत परिणाम न दे, लेकिन वह व्यर्थ कभी नहीं जाती। वह आपके व्यक्तित्व को भीतर से बदल रही होती है। इसीलिए स्वयं को इतना योग्य बनाइए कि अवसर आपको ढूंढने लगे। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने व्यवहार को बेहतर बनाइए, अपने शब्दों में विनम्रता लाइए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर काम करता है तब सफलता को उसके पीछे आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है वह धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बन जाता है कि परिस्थितियां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। दुनिया ऐसे लोगों को भाग्यशाली कहती है, लेकिन वे ये नहीं देखती कि उस भाग्य के पीछे वर्षों का अनुशासन, त्याग, धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा हुआ है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सफल बनने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। उत्तर बहुत सरल है, छोटा रास्ता कोई नहीं होता, लेकिन सही रास्ता अवश्य होता है। और सही रास्ता हमेशा स्वयं को बदलने से शुरू होता है। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तब आपकी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। और जब दिशा सही हो तो मंजिल देर से मिले, लेकिन मिलती अवश्य है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आलस्य, भय और बहानों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी बड़े अवसर का इंतजार करता है। वह सोचता है कि एक दिन कोई ऐसा मौका आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर कभी अचानक नहीं आता। अवसर उस व्यक्ति के सामने अपने द्वार खोलता है जिसने स्वयं को पहले से तैयार कर रखा हो। यदि तैयारी नहीं है तो सबसे बड़ा अवसर भी साधारण बनकर निकल जाता है, और यदि तैयारी पूरी है तो एक छोटा सा अवसर भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में बदल सकता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हर खेत पर समान रूप से पानी गिरता है, लेकिन हर खेत में एक जैसी फसल नहीं उगती। कहीं हरी भरी फसल लहलहाती है तो कहीं केवल खरपतवार उगाते। अंतर बारिश में नहीं होता, अंतर खेत की तैयारी में होता है। जिसने समय रहते अपने खेत को जोता, बीज डाले, मिट्टी को तैयार किया, वही किसान भरपूर फसल काटता है। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका लाभ वही उठा पाता है जिसने अपने व्यक्तित्व को तैयार किया हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोगों ने साधनों से नहीं बल्कि संकल्प से शुरुआत की थी। साधन धीरे धीरे जुड़ते गए क्योंकि उनका इरादा मजबूत था। जिस व्यक्ति के पास केवल बहाने होते हैं उसके पास कभी समाधान नहीं होते, लेकिन जिसके पास समाधान खोजने की आदत होती है वह बिना साधनों के भी रास्ता बना लेता है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति आपकी सोच है। यदि सोच गरीब है तो करोड़ों रुपए भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन यदि सोच समृद्ध है तो सीमित संसाधनों में भी आप आगे बढ़ने के रास्ते खोज लेंगे। इसलिए अपने मन को समृद्ध बनाइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए, क्योंकि जिस वातावरण में आप रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और आप वहां एक छोटा सा दीपक जला दें
तो अंधेरा यह नहीं कहता कि मैं 100 वर्षों से यहां हूं इसलिए नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी रोशनी भी उसे समाप्त कर देती है। उसी प्रकार आपके जीवन की एक अच्छी आदत कई बुरी आदतों पर भारी पड़ सकती है। बस शुरुआत करने का साहस चाहिए। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का बोझ लेकर चलते रहते हैं। वे हर नई शुरुआत से पहले अपनी पुरानी हार को याद करते हैं। लेकिन सोचिए, यदि एक बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरने के बाद यह तय कर ले कि अब मैं नहीं चलूंगा, तो क्या वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? गिरना उसकी असफलता नहीं था, गिरने के बाद फिर उठ जाना उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। जीवन भी यही सिखाता है कि हार केवल वहीं होती है जहां प्रयास रुक जाते हैं। जो लोग आपको आज कमजोर समझते हैं, वे आपके वर्तमान को देख रहे हैं, लेकिन आपको अपना भविष्य देखना है। एक बीज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। फिर भी बीज अपने भविष्य पर विश्वास रखता है। वह मिट्टी के अंधेरे से नहीं डरता, वह तूफानों से नहीं घबराता। उसे पता है कि यदि मैं अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता रहा तो एक दिन मेरी शाखाओं पर पक्षी बसेरा करेंगे और राहगीर मेरी छाया में विश्राम करेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जब आत्मविश्वास टूट जाता है तब आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं, और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तब कठिन रास्ते भी सरल दिखाई देने लगते हैं। इसलिए दूसरों की राय से अधिक अपने विश्वास को महत्व दीजिए। लोग आपको उतना ही जानते हैं जितना आपने उन्हें दिखाया है, लेकिन आप अपने भीतर की उस क्षमता को जानते हैं जो भी दुनिया के सामने आई ही नहीं है। ध्यान रखिए, दुनिया परिणाम देखकर सम्मान करती है, लेकिन परिणाम बनने से पहले कोई आपकी यात्रा नहीं समझता। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, जब आप अकेले बैठकर अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, जब आप मनोरंजन छोड़कर सीखने में समय लगाते हैं, तब शायद कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन यही वे क्षण हैं जो भविष्य की सफलता की नींव रखते हैं। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम में पूर्णता चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तभी शुरुआत करेंगे, लेकिन जीवन में कभी भी सब कुछ पूरी तरह सही नहीं होता। जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वही सफल कहलाते हैं। समय का महत्व समझिए। समय दुनिया की एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो हर व्यक्ति को समान मात्रा में मिलती है। अमीर के पास भी 24 घंटे हैं और गरीब के पास भी। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर इस बात का होता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। कोई समय को शिकायतों में खो देता है, कोई उसी समय को अपने भविष्य में निवेश कर देता है। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बन सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो फिर उसी दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, यही छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्राएं पूरी करते हैं। पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी एक एक कदम चलकर ही वहां पहुंचा था। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ज्ञान आपको अवसर दिला सकता है, लेकिन चरित्र ही उन अवसरों को लंबे समय तक बनाए रखता है। यदि आपके शब्दों में सच्चाई है, आपके व्यवहार में विनम्रता है और आपके कर्मों में ईमानदारी है, तो लोग धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जिसे खरीदना संभव नहीं है, लेकिन अपने आचरण से कमाया जा सकता है। जीवन में धैर्य रखना सीखिए। बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई वृद्धि ही नहीं हो रही, लेकिन उन वर्षों में उसकी जड़ें धरती के भीतर फैल रही होती। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। लोग उसकी तेज वृद्धि देखकर चकित हो जाते हैं, जबकि उसकी असली तैयारी तो वर्षों पहले शुरू हो चुकी थी। आपकी मेहनत भी वैसी ही है। यदि आज परिणाम नहीं दिख रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व, आपका अनुभव, आपका धैर्य और आपकी समझ भीतर ही भीतर विकसित हो रही हो, और जब सही समय आएगा तो आपकी प्रगति लोगों को अचानक दिखाई देगी। लेकिन आपको पता होगा कि यह अचानक नहीं हुआ, यह उन अनगिनत दिनों का परिणाम है जब आपने हार नहीं मानी। अपने सपनों को इतना मजबूत बनाइए कि छोटी छोटी परेशानियां आपको रोक न सके। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जब इरादा अटल होता है
तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और जब व्यक्ति अपने काम से प्रेम करने लगता है, तब सफलता उसके लिए बोझ नहीं रहती, बल्कि उसकी स्वाभाविक पहचान बन जाती है। इसलिए हर दिन स्वयं से यह वादा कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी सोच को बेहतर बनाऊंगा, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाऊंगा, अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को लगातार निखारता रहता है, उसके जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब लोग कहते हैं यह कितना सफल इंसान है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह सफल एक दिन में नहीं हुआ होता। वह तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते बनते उस मुकाम तक पहुंचा होता है जहां सफलता उसके पीछे चलने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अधिकांश लोग अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हो जाएं, लेकिन उन सपनों की कीमत चुकाने का साहस नहीं रखते। याद रखिए, हर सपना अपने साथ एक मूल्य लेकर आता है। किसी सपने की कीमत समय होती है, किसी की मेहनत, किसी की असफलताएं और किसी की लगातार प्रतीक्षा। जो व्यक्ति यह मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, वही अंततः अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, तो वह किसी से यह नहीं पूछता कि आज मुझे निकलना चाहिए या नहीं। वह अपने कर्तव्य को निभाता है। बादल हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी, उसका नियम नहीं बदलता। यही प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है। जो अपने नियमों के प्रति ईमानदार रहता है, उसे कोई परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। मनुष्य का जीवन भी तभी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जब वह अपने सिद्धांतों और अनुशासन के साथ समझौता करना बंद कर देता है। आज की दुनिया में लोग परिणाम देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। उन्हें सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की अनगिनत सुबहें नहीं दिखाई देती। जब किसी ने नींद छोड़कर काम किया, उन्हें मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन वे उन वर्षों को नहीं देखते जब उसने अकेले अभ्यास किया। उन्हें चमक दिखाई देती है, लेकिन उस चमक के पीछे जलने वाली तपस्या दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन स्वयं सफल नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने सफलता का केवल अंतिम दृश्य देखा है, पूरी यात्रा नहीं। यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यात्रा से प्रेम करना सीखिए। जब आपको केवल मंजिल से नहीं, बल्कि रास्ते से भी प्रेम हो जाएगा, तब कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, लोग साथ छोड़ रहे हैं, परिस्थितियां लगातार विपरीत होती जा रही हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब आपका वास्तविक चरित्र सामने आता है। आसान दिनों में हर कोई मजबूत दिखाई देता है, पर कठिन दिनों में जो मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, वही असली विजेता बनता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि सोना आग से डर जाए, तो वह कभी आभूषण नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य संघर्षों से डर जाए, तो वह अपने व्यक्तित्व की वास्तविक चमक कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए जब जीवन आपको कठिन परिस्थितियों से गुजारे, तो यह मत सोचिए कि भगवान आपको दंड दे रहे हैं। हो सकता है वे आपको उस रूप में ढाल रहे हों जिसके योग्य आपका भविष्य है। ध्यान रखिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य, आपका डर और आपकी टालमटोल की आदत है। ये तीनों मिलकर धीरे धीरे आपके सपनों को कमजोर कर देते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि कल से शुरू करूंगा, तब आपका एक सपना थोड़ा और दूर चला जाता है। लेकिन जिस दिन आप ये कह देते हैं कि शुरुआत आज, अभी और इसी क्षण से होगी, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि अभी मेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, पर्याप्त अनुभव नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता। तैयारी रास्ते में होती है, अनुभव काम करते करते आता है, आत्मविश्वास बार बार प्रयास करने से बनता है। इसलिए पूर्ण होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, शुरुआत कीजिए,
क्योंकि शुरुआत ही आपको पूर्णता की ओर ले जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि एक छोटी सी चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाकर चलती है। रास्ते में वो कई बार गिरती है, दाना छूट जाता है, फिर भी वो वापस उसे उठाती है और चल पड़ती है। वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, उसे केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। यदि एक छोटा सा जीव इतनी दृढ़ता रख सकता है, तो मनुष्य जिसे बुद्धि और विवेक का वरदान मिला है, वह क्यों हार मान ले। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी क्षमता पर संदेह करेंगे। वे कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यदि आप हर आवाज पर ध्यान देंगे तो अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। याद रखिए, जो लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ पाए, वे अक्सर दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी दिशा का निर्णय भीड़ की राय से नहीं, अपने उद्देश्य से कीजिए। जब पेड़ पर फल लगते हैं, तब उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि जितनी बड़ी सफलता मिले, उतना ही विनम्र बनना चाहिए। अहंकार सफलता को टिकने नहीं देता, विनम्रता उसे स्थायी बना देती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूं। सीखना बंद होते ही विकास भी रुक जाता है। हर दिन अपने भीतर एक नया व्यक्ति पैदा कीजिए। कल जो गलती हुई थी, उसे आज मत दोहराइए। कल जहां गुस्सा किया था, आज वहां धैर्य रखिए। कल जहां डर गए थे, आज वहां साहस दिखाइए। कल जहां हार मानने का मन हुआ था, आज वहां एक कदम और आगे बढ़ाइए। यही छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर एक असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। याद रखिए, सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। यदि आपके पास धन है लेकिन मन अशांत है, तो वह सफलता अधूरी है। यदि आपके पास प्रसिद्धि है लेकिन चरित्र नहीं, तो वह सफलता टिकने वाली नहीं। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपका मन शांत हो, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, आपका चरित्र उज्जवल हो और आपके कर्म दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा बने। अपने जीवन को इस प्रकार जीना शुरू कीजिए कि आपका हर दिन आपके भविष्य के लिए एक उपहार बन जाए। आज जो समय आपके पास है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे शिकायतों में मत खोइए। इसे सीखने, बढ़ने, मेहनत करने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन समय का सही उपयोग आपको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचकर लोग वर्षों तक आपका उदाहरण देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। वह आलोचनाओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वह असफलताओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा बना लेता है। और यही आदत धीरे धीरे उसे उस भीड़ से अलग कर देती है जो केवल बातें करती है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर परिस्थिति में कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। दूसरे वे जो हर कठिन परिस्थिति में भी एक नया रास्ता खोज लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया, बल्कि अपने कर्मों से अपनी किस्मत स्वयं लिखी। आप भी अपने जीवन के लेखक हैं। हर दिन एक नया पन्ना आपके सामने खुलता है। उस पर क्या लिखना है, यह निर्णय परिस्थितियां नहीं, आपके कर्म करते हैं। इसलिए अपने हर दिन को इतना मूल्यवान बनाइए कि आने वाला कल आपकी आज की मेहनत पर गर्व करे। अंत में केवल एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता कभी शोर मचाकर नहीं आती। वो धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करती है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, उसके बाद आपका व्यक्तित्व बदलता है और अंत में पूरी दुनिया आपको बदला हुआ देखती है। लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की किस्मत बदल गई, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि किस्मत बदलने से पहले इस व्यक्ति ने स्वयं को बदल दिया था। आज यदि आपके जीवन में संघर्ष है, तो उससे घबराइए मत। यदि लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो निराश मत होइए। यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला है, तो धैर्य मत खोइए। क्योंकि प्रकृति कभी भी सच्ची मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देती। हर ईमानदार प्रयास, हर त्याग, हर अनुशासन और हर संघर्ष आपके भविष्य की नींव को मजबूत कर रहा है। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं कल से बेहतर बनूंगा, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूंगा, मैं कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा, मैं अपने सपनों को केवल देखूंगा नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिदिन कर्म करूंगा। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वही लोग जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। वही लोग जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था आपकी मेहनत की प्रशंसा करेंगे। लेकिन उस दिन भी विनम्र रहिए, क्योंकि सफलता का सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता ही है। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी सफलता केवल आपकी न रहे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। जब आपके कर्म किसी और को आगे बढ़ने की शक्ति देने लगे, तभी समझिए कि आपने सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त की है। यदि आज की यह प्रेरणा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से ही अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन शुरू कीजिए। याद रखिए, बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। हर इंसान इस दुनिया में शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग शक्ति का अर्थ गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिसके पास धन है, पद है, प्रसिद्धि है, या लोग जिससे डरते हैं, वही सबसे शक्तिशाली है। परंतु यह शक्ति नहीं, केवल बाहरी प्रभाव है। सच्ची शक्ति वह है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे भीतर स्थिर बनी रहे, जिसे कोई छीन न सके, जो तुम्हें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बना दे। यदि तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों से टूट जाता है, किसी की आलोचना तुम्हारी रातों की नींद छीन लेती है, किसी का एक शब्द तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति अभी बाहर टिकी हुई है। जो व्यक्ति अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपना सम्मान दूसरों के हाथों में दे देता है, वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। सबसे पहले अपने भीतर यह समझ पैदा करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन ही तुम्हारा मालिक बन गया तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। मन हमेशा तुम्हें डर दिखाएगा, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जो व्यक्ति इन डरों को केवल देखना सीख जाता है, उनसे भागता नहीं, वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। डर से लड़ना जरूरी नहीं है, केवल उसे पहचान लेना ही उसकी आधी शक्ति समाप्त कर देता है। दुनिया में सबसे कमजोर वह नहीं है जिसके पास धन कम है। सबसे कमजोर वह है जो हर समय दूसरों की स्वीकृति मांगता रहता है, जिसे हर काम से पहले यह जानना होता है कि लोग क्या कहेंगे। याद रखो, जो व्यक्ति भीड़ के अनुसार जीता है वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो और अपने जीवन का दोष दूसरों पर डालना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं रहता। अपने जीवन में एक आदत बनाओ, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता हो। यदि लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो बोलो। यदि नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शुरू करो। यदि असफल होने का डर है तो असफल होने का साहस भी रखो, क्योंकि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। याद रखो, नदी इसलिए शक्तिशाली नहीं होती क्योंकि उसका पानी कठोर होता है, वह इसलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि वह रुकती नहीं। चट्टानें उसके रास्ते में आती हैं लेकिन वह उनसे लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। जीवन में भी वही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है जो रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो। जो स्वयं को जानता है उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों की नजरों में महान बनने की अपेक्षा अपनी नजरों में सच्चा बनना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक और बात हमेशा याद रखना, क्रोध शक्ति नहीं है, ऊंची आवाज शक्ति नहीं है, दूसरों को दबा देना भी शक्ति नहीं है। असली शक्ति वह है जब तुम्हारे पास क्रोधित होने का अवसर हो और फिर भी तुम शांत रह सको, जब बदला लेने का मौका हो और फिर भी तुम क्षमा चुन सको, जब हार सामने दिखाई दे
और फिर भी तुम्हारा विश्वास न डगमगाए। यही भीतर की शक्ति है और यही मनुष्य को असाधारण बनाती है। जब तुम्हारे भीतर शक्ति जागने लगती है, तब सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलती है। पहले जहां हर कठिनाई तुम्हें समस्या दिखाई देती थी, वहीं अब वही कठिनाई तुम्हें अवसर दिखाई देने लगती है। पहले तुम परिस्थितियों को दोष देते थे, अब तुम स्वयं से प्रश्न पूछते हो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न एक साधारण व्यक्ति और एक शक्तिशाली व्यक्ति के बीच का अंतर पैदा करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी आदतें। वर्षों से मन में जमा भय, आलस्य, टालमटोल, हीन भावना और दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति ही उसे कमजोर बनाती। इन आदतों को बदलने का साहस ही वास्तविक शक्ति का आरंभ है। तुम्हें बार बार यह समझना होगा कि जीवन किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं मिला है। जब तक तुम दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। किसी के पास तुमसे अधिक धन होगा, किसी के पास अधिक ज्ञान होगा, किसी के पास अधिक सुंदरता होगी। यदि तुलना ही करनी है तो केवल अपने बीते हुए कल से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही दिशा में चल रहे हो। दुनिया हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी। वह चाहेगी कि तुम उसके अनुसार सोचो, उसके अनुसार जियो, उसके अनुसार निर्णय लो। यदि तुमने अपनी चेतना खो दी तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया तो तुम्हें किसी भीड़ का सहारा नहीं चाहिए होगा। जो अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि समय की कमी नहीं, जागरूकता की कमी है। हम घंटों उन बातों में खोए रहते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता। दूसरों की सफलताओं को देखते रहते हैं, दूसरों की गलतियों पर चर्चा करते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा समाप्त कर देते हैं। जो अपनी ऊर्जा बचाना सीख गया, उसने आधी जीत पहले ही हासिल कर ली। तुम्हारे शब्द भी तुम्हारी शक्ति का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति हर समय कहता रहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, वह अनजाने में अपने ही मन को कमजोर बना रहा होता है। मन वही मानने लगता है जो तुम बार बार उसे बताते हो। इसलिए अपने शब्दों को बदलो। स्वयं से कहो मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं गिरूंगा तो उठ भी जाऊंगा। याद रखो, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये छोटे छोटे साहसी निर्णयों से पैदा होता है। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और हर बार जब तुम डर के कारण पीछे हट जाते हो, तुम्हारा भय और बड़ा हो जाता है। यदि तुम्हें सचमुच शक्तिशाली बनना है तो अकेले रहना सीखो। अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन वह स्थान है जहां तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। अधिकांश लोग इसलिए अकेले नहीं रह पाते क्योंकि वे अपने ही मन से डरते हैं। वे शोर में जीते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जो व्यक्ति शांत बैठकर स्वयं को देख सकता है, वही स्वयं को बदल सकता है। यह मत सोचो कि शक्ति का अर्थ हमेशा जीतना है। कई बार हार को स्वीकार कर लेना भी शक्ति है, कई बार पीछे हट जाना भी शक्ति है, कई बार मौन रह जाना भी शक्ति है। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यह जानना है कि कौन सा युद्ध तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और कौन सा केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करेगा। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देना चाहता है वह थक जाएगा। जो हर आलोचना का जवाब देना चाहता है वह कभी शांत नहीं रह पाएगा। लेकिन जो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, वह अपनी शक्ति को बचा कर रखता है। हर पत्थर उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ पत्थरों को रास्ते पर ही छोड़ देना बेहतर होता है। अपने शरीर का सम्मान करो। थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। पर्याप्त विश्राम, अनुशासन, संतुलित भोजन और नियमित अभ्यास केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति के लिए भी आवश्यक हैं। जब शरीर और मन दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने लगता है। कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं। यदि तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार है।
यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु इन गुणों की बराबरी नहीं कर सकती। एक बीज को देखो, वह अंधेरी मिट्टी में दबा रहता है, चारों ओर अंधकार होता है, ऊपर भारी मिट्टी होती है, फिर भी वह शिकायत नहीं करता। वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को भीतर से जगाता है। एक दिन वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। यदि बीज मिट्टी से डर जाता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां तुम्हें दबाने नहीं आती, तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को जगाने आती है। लोग अक्सर भाग्य बदलने की बात करते हैं, लेकिन भाग्य बदलने से पहले दृष्टि बदलनी पड़ती है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन तुम्हारा संसार बदलना शुरू हो जाता है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जीवन, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर यह देखना होगा कि कौन सी बातें तुम्हारी ऊर्जा चुरा रही हैं। क्या वह पुरानी यादें हैं? क्या वह किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है? क्या वह भविष्य की चिंता है? जब तक तुम इन बोझों को पकड़े रहोगे, तब तक नई शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। खाली होना भी आवश्यक है। जो पात्र पहले से भरा हुआ है, उसमें नया जल नहीं भरा जा सकता। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही कमजोर बना सकती है जितनी अनुमति तुम उसे देते हो। यदि तुमने तय कर लिया कि किसी की नकारात्मकता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व एक पर्वत की तरह स्थिर होने लगेगा। हवा आएगी, वर्षा होगी, तूफान आएंगे, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। अपने जीवन का केंद्र बाहर मत बनाओ। यदि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है, तो उसके बदलते ही तुम्हारी खुशी भी चली जाएगी। यदि तुम्हारा सम्मान दूसरों की प्रशंसा पर टिका है, तो आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन यदि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है, तो संसार बदलता रहेगा और तुम स्थिर रहोगे। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं किस बात में कल से बेहतर बन सकता हूं? और हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? यही दो प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जहां शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व बन जाती है। जिस दिन तुम अपनी कमियों से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना हार नहीं है, उन्हें छिपाना कमजोरी है। जो अपनी भूलों को देखकर मुस्कुरा सकता है और उन्हें सुधार सकता है, वही निरंतर आगे बढ़ता है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारा विरोध करेंगे। यदि तुम हर व्यक्ति को रोकने में अपनी ऊर्जा लगा दोगे, तो अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाओगे। इसलिए जाने वालों को जाने दो। जो वास्तव में तुम्हारे जीवन के योग्य होंगे, वे तुम्हारी यात्रा में स्वयं जुड़े रहेंगे। याद रखो, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। एक वृक्ष को देखो, वह मजबूत भी है और लचीला भी। आंधी आती है तो वह थोड़ा झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ रहो, और जहां आवश्यक हो वहां विनम्र। यही संतुलन तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है। जब तुम स्वयं को जानना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना है। दुनिया में तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, इसलिए स्वयं को किसी सांचे में ढालने की कोशिश मत करो। अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानो, उसे विकसित करो, और हर दिन अपने व्यक्तित्व को थोड़ा और निखारो। यही वह यात्रा है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। अब एक बात को बहुत गहराई से समझो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके पास जो कुछ है उसमें नहीं छिपी होती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति इस बात में छिपी होती है कि वह अपने भीतर क्या बनने की क्षमता रखता है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी व्यक्ति की तरह जीते हैं जो वे आज हैं। वे कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वे क्या बन सकते थे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम अपने भीतर अनंत संभावनाएं लेकर पैदा हुए हो, लेकिन उन संभावनाओं पर धूल जम गई है। यह धूल भय की है, समाज की है, पुराने अनुभवों की है, असफलताओं की है, और उन धारणाओं की है जो बचपन से तुम्हारे मन में भर दी गई। जब तक यह धूल साफ नहीं होगी, तब तक तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देगा। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है,
तब वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन उसने कभी यह निर्णय नहीं लिया कि अब मैं चलना छोड़ दूंगा। यदि वह भी बड़े लोगों की तरह सोचता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। बचपन में गिरना हमें रोक नहीं पाता, लेकिन बड़े होकर एक असफलता हमें वर्षों तक बैठा देती है। इसका कारण असफलता नहीं, बल्कि हमारा अहंकार है। हम गिरना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपने बारे में एक झूठी छवि बना ली। जिस दिन तुम अपनी छवि को छोड़ दोगे, उसी दिन सीखना शुरू कर दोगे। सीखने वाला व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। जो सोचता है कि वह सब जानता है, उसका विकास उसी क्षण रुक जाता है। इसलिए अपने भीतर हमेशा एक विद्यार्थी को जीवित रखो। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि नदी का पानी हमेशा ताजा रहता है क्योंकि वह बहता रहता है, लेकिन जो पानी एक जगह रुक जाता है वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम पुराने विचारों, पुराने दुखों और पुरानी पहचान को पकड़े रहोगे तो तुम्हारी चेतना भी ठहर जाएगी। जो हर दिन नया होना सीखता है वही वास्तव में जीवित है। बहुत से लोग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन परिवर्तन से डरते हैं। यह संभव नहीं। परिवर्तन के बिना शक्ति नहीं आती। बीज को वृक्ष बनने के लिए अपना पुराना रूप छोड़ना पड़ता है। कोयले को हीरा बनने के लिए असंख्य दबाव सहने पड़ते हैं। यदि तुम अपने पुराने स्वभाव को बचाए रखना चाहते हो तो नई ऊंचाइयां कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार तुम्हारा अपना मन है। यह मन हर समय तुम्हें अतीत में ले जाता है या भविष्य में भटकाता है। कभी यह कहता है कि पहले तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, कभी यह डराता है कि आगे क्या गलत हो सकता है। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। जो इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीना सीख गया वही सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। देखो, जब तुम भोजन करते हो तो अक्सर मन कहीं और होता है। जब किसी से बात करते हो तब भी मन किसी और चिंता में उलझा रहता है। जब चलते हो तब भी मन भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है। यही बिखराव तुम्हारी शक्ति को कम कर देता है। जिस दिन तुम्हारा मन और तुम्हारा कर्म एक हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। कभी अपने भीतर झांक कर देखना कि तुम्हारे निर्णय कौन ले रहा है। क्या वे तुम्हारी समझ से निकल रहे हैं या केवल समाज के डर से? कितने लोग केवल इसलिए वही काम करते रहते हैं क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं। वे कभी रुक कर यह नहीं पूछते कि क्या यह वास्तव में मेरा रास्ता है। यदि तुम्हारा जीवन दूसरों की नकल बन गया तो तुम्हारी मौलिकता कभी जन्म नहीं लेगी। दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं होना, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए। भीड़ के साथ चलना आसान है, अपने रास्ते पर चलना कठिन है। लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा वही लोग बनाते हैं जिन्होंने अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से अधिक महत्व दिया। तुम्हारे भीतर एक मौन है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन तुम उससे डरते हो, इसलिए हर समय अपने आसपास शोर बनाए रखते हो। मोबाइल, बातचीत, मनोरंजन, समाचार और अनगिनत व्यस्तताएं। क्योंकि यदि एक क्षण भी मौन मिला तो तुम्हें स्वयं से मिलना पड़ेगा। और स्वयं से मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस मिलन का साहस कर लेता है उसके जीवन में एक नई रोशनी जन्म लेती है। अपनी आंखें बंद करके कभी स्वयं से पूछना, मैं किससे भाग रहा हूं? क्या मैं वास्तव में परिस्थितियों से भाग रहा हूं या स्वयं से? अक्सर हम बाहर के कारण खोजते हैं, जबकि वास्तविक कारण भीतर होता है। बाहर केवल बहाने होते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वयं में पूर्ण होने लगता है। फिर उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना। वो अपने केंद्र में टिक जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आएंगे, वे तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएंगे। कोई प्रेम सिखाएगा, कोई धैर्य, कोई विश्वास, और कोई ये सिखाएगा कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तब यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। यह एक प्रश्न तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। समस्या वही रहेगी, लेकिन तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदल जाते हो तो समस्या का अर्थ भी बदल जाता है। सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। सूर्य कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। फूल कभी यह नहीं कहते कि हम सुगंध फैला रहे हैं।
उनका होना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर वास्तविक शक्ति आ रहा हो जाएगी, तब तुम्हें लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सब कुछ कह देगी। अहंकार हमेशा शक्ति का अभिनय करता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी महानता स्वीकार करें। लेकिन आत्मबल शांत होता है। उसे किसी ताली की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। वह भीतर ही भीतर खिलता है, जैसे जंगल में खिला कोई फूल, जिसे देखने वाला कोई न भी हो, तब भी वह अपनी पूरी सुगंध के साथ खिलता है। अपने जीवन से शिकायतें कम कर दो। शिकायत करने वाला मन कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। शिकायत का अर्थ है कि तुम अपनी शक्ति किसी और को दे चुके हो। जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम अपनी शक्ति वापस ले रहे हो। आज से यह संकल्प लो कि किसी भी परिस्थिति को अपने मन का मालिक नहीं बनने दोगे। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सफलता आएगी जाएगी, असफलता आएगी जाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, वह हमेशा वही रहेगा। उसी को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व न प्रशंसा से बड़ा होता है और न अपमान से छोटा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही स्वतंत्रता वास्तविक शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और जागरूक रखेगी। याद रखो, पर्वत की ऊंचाई उसे महान नहीं बनाती, उसकी स्थिरता उसे महान बनाती है। समुद्र की विशालता उसे अद्भुत नहीं बनाती, उसकी गहराई उसे अद्भुत बनाती है। उसी प्रकार मनुष्य को उसका पद, उसका धन या उसकी प्रसिद्धि महान नहीं बनाती, उसकी चेतना की गहराई ही उसे असाधारण बनाती है। इसलिए हर दिन अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की अव्यवस्था को समझो। बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले भीतर के भय को पहचानो। बाहर सम्मान पाने से पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। और जब यह सब होने लगेगा, तब तुम्हें किसी से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही शक्ति का स्रोत बन जाएगा। उस दिन तुम परिस्थितियों के सहारे नहीं, अपनी चेतना के सहारे जियोगे, और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। अब यह भी समझो कि मनुष्य अपनी शक्ति खोता कैसे। शक्ति अचानक नहीं चली जाती, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। हर बार जब तुम अपने मन के विरुद्ध कोई काम करते हो, हर बार जब तुम केवल लोगों को खुश करने के लिए स्वयं को बदलते हो, हर बार जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हो, तब तुम्हारी थोड़ी थोड़ी शक्ति तुमसे दूर चली जाती। लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति ने कमजोर बना दिया, लेकिन कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति उसे सौंप न दो। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब मेरी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। देखो, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसके शब्द केवल हवा में उठी ध्वनि है। वे तुम्हें तभी चोट पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। यदि तुम उन्हें पकड़ लेते हो तो वे जहर बन जाते हैं। यदि उन्हें जाने देते हो तो वे हवा की तरह गुजर जाते हैं। इसलिए दूसरों के शब्दों से अधिक अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देखो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें जागरूकता के फूल नहीं लगाओगे तो अज्ञान के कांटे अपने आप उग आएंगे। यदि तुम प्रेम नहीं बोओगे तो घृणा उग जाएगी। यदि तुम विश्वास नहीं बोओगे तो भय पैदा हो जाएगा। जीवन कभी खाली नहीं रहता। प्रश्न केवल इतना है कि तुम उसमें क्या उगा रहे हो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं, जब समय अच्छा होगा तब मैं बदलूंगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज पहला कदम उठा लेता है वही कल मंजिल तक पहुंचता है। जो केवल सोचता रहता है वह सोचते सोचते ही बूढ़ा हो जाता है। यदि तुम्हें अपने भीतर शक्ति जगानी है तो निर्णय लेना सीखो। निर्णय गलत भी हो सकता है, लेकिन निर्णय न लेना सबसे बड़ी भूल है। बहता हुआ पानी रास्ता खोज लेता है, लेकिन जो पानी रुक जाता है वह अपनी ही जगह कैद हो जाता है। उसी प्रकार निर्णय लेने वाला व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव से बुद्धि जन्म लेती है। याद रखो, जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी। मौसम तुम्हारे अनुसार नहीं बदलेगा,
लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, समय भी तुम्हारी सुविधा देखकर नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार पा लिया उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। जब तुम क्रोधित होते हो तब सबसे पहले तुम्हारा ही नुकसान होता है। क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन उससे पहले वह तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। इसलिए क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो, उसके पीछे छिपी अपेक्षाओं को देखो। जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहां क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शक्तिशाली बनने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम कभी दुखी नहीं होगे। दुख आएगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन अंतर इतना होगा कि अब तुम दुख में डूबोगे नहीं, तुम उसे देखोगे, समझोगे और उसे गुजर जाने दोगे। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है, उसी प्रकार जागरूक मन हर भावना को आने और जाने देता है। कभी किसी पेड़ को देखना, पतझड़ में उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, वह घबराता नहीं, वह यह नहीं सोचता कि अब मेरा अंत हो गया। उसे पता है कि जो गिर रहा है वही नए जीवन के लिए जगह बना रहा। मनुष्य भी यदि छोड़ना सीख जाए तो उसका जीवन फिर से खिल सकता है, लेकिन हम पुराने पत्तों को पकड़े रहते हैं, पुरानी पहचान, पुराने संबंध, पुराने दुख और पुरानी शिकायतें। इसलिए नया जीवन जन्म ही नहीं ले पाता। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय नहीं है, समय तो सबके पास समान है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारी चेतना है। यदि चेतना जागृत है तो एक छोटा सा क्षण भी तुम्हें बदल सकता है। यदि चेतना सोई हुई है तो पूरा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने साथ बैठो, किसी से कुछ मांगो मत, किसी से शिकायत मत करो, केवल स्वयं को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनसे कहीं अधिक विशाल हो। और जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। यही भीतर की स्थिरता मनुष्य को साधारण भीड़ से अलग करती है। बाहर की जीत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन भीतर की जीत जीवन भर साथ रहती है। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा स्वयं को जानने में लगाओ, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार में जीतने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। उसके भीतर ही एक ऐसा साम्राज्य जन्म ले चुका होता है जहां भय प्रवेश नहीं कर सकता, जहां हीनता टिक नहीं सकती और जहां से वास्तविक शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और अब एक बहुत सूक्ष्म बात को समझने की आवश्यकता है। संसार में अधिकांश लोग अपनी पूरी शक्ति उस चीज को बदलने में लगा देते हैं जिसे वे बदल ही नहीं सकते। कोई अपने अतीत को बदलना चाहता है, कोई दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को बदलना चाहता है, कोई चाहता है कि पूरी दुनिया उसके अनुसार चलने लगे। यही संघर्ष मनुष्य को भीतर से थका देता है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि क्या बदल सकता है और क्या नहीं, उसी दिन तुम्हारी आधी ऊर्जा बच जाएगी। अतीत एक बंद पुस्तक है, उसे बार बार खोलकर पढ़ने से केवल दर्द ताजा होता है, जीवन नहीं बदलता। जो हो चुका है वह अब केवल स्मृति है, लेकिन मन उसे वास्तविकता बनाकर हर दिन जीता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते बल्कि बीते हुए वर्षों में जीते रहते। यदि तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो हर सुबह स्वयं को नया जन्म दो। कल जो हुआ उसे आज का भाग्य मत बनने दो। मन की एक आदत है, वह हर समय किसी न किसी पहचान से चिपका रहना चाहता है। कभी वह कहता है मैं सफल हूं, कभी कहता है मैं असफल हूं, कभी कहता है मैं महान हूं, कभी कहता है मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन इन सभी पहचानों के पीछे जो मौन साक्षी है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यदि तुम उस साक्षी को पहचान लोगे तो तुम्हारी शक्ति किसी पहचान पर निर्भर नहीं रहेगी। ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, और जब वही व्यक्ति आलोचना करता है तो वही मन टूट जाता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं, वह दूसरों के शब्दों के भरोसे जी रही है। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहर की आजादी नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं, समझ से निकलते हैं। जब तुम किसी काम को इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन
उसे सही मानता है, वही व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वह धीरे धीरे मिलता है। एक वृक्ष रातों रात विशाल नहीं बनता, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, नदी भी बूंद बूंद से भरती है। इसलिए अपने विकास में अधीर मत बनो। हर दिन का छोटा परिवर्तन मिलकर एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होगा। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हर विचार को सत्य मान लेते हो। यदि मन कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम तुरंत विश्वास कर लेते हो। यदि मन कहता है सब लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो तुम उसे भी सच मान लेते हो। जबकि मन केवल संभावनाएं पैदा करता है, सत्य नहीं। सत्य को देखने के लिए जागरूकता चाहिए। एक बादल को देखो, वह आता है और चला जाता है। क्या आकाश उसके साथ चला जाता है? नहीं। उसी प्रकार विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, दुख आते हैं, प्रसन्नता आती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह हमेशा वैसी ही रहती है। यदि तुम उस चेतना में टिकना सीख गए, तो जीवन में कुछ भी तुम्हें लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकेगा। लोग अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, धन, वस्तुएं, संबंध, सम्मान, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को इकट्ठा कर पाते हैं। उनका मन हजार दिशाओं में बिखरा रहता है। बिखरा हुआ मन चाहे जितना भी सफल दिखाई दे, भीतर से खाली ही रहता है। और एकत्रित मन चाहे साधारण जीवन जी रहा हो, फिर भी आनंद से भर जाता है। हर दिन अपने भीतर एक छोटी सी सफाई करो। जैसे घर की धूल रोज साफ करनी पड़ती है, वैसे ही मन की धूल भी रोज साफ करनी पड़ती है। किसी के प्रति क्रोध जमा हो गया है, उसे देखो। किसी बात का अहंकार जमा हो गया है, उसे पहचानो। किसी घटना का दुख भीतर बैठ गया है, उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार कर लिया जाता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने बारे में एक कहानी बना लेता है, फिर पूरी जिंदगी उसी कहानी को सच साबित करने में लगा रहता है। यदि उसने मान लिया कि वह कमजोर है, तो हर घटना उसे कमजोर होने का प्रमाण देती रहेगी। यदि उसने मान लिया कि वह असफल है, तो हर असफलता उसी कहानी को मजबूत करेगी। इसलिए अपनी पुरानी कहानी को छोड़ दो। हर दिन अपने बारे में नया दृष्टिकोण लेकर उठो। जीवन तुम्हें हर क्षण अवसर देता है, लेकिन अवसर हमेशा चुनौती के रूप में आता है। यदि तुम केवल आराम चाहते हो तो विकास नहीं होगा। यदि तुम केवल सुरक्षा चाहते हो तो नई ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी। बीज यदि सुरक्षित रहना चाहता तो कभी वृक्ष नहीं बनता। उसे मिट्टी में दबना पड़ा, अंधकार से गुजरना पड़ा, वर्षा और तूफानों को सहना पड़ा, तभी उसकी शक्ति प्रकट हुई। जब भी जीवन कठिन लगे, तब यह मत कहना कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, बल्कि यह देखना कि शायद जीवन तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो। कठिनाइयां दंड नहीं है, वे प्रशिक्षण हैं। यदि तुम उन्हें समझकर स्वीकार कर लो, तो वही कठिनाइयां तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाती। एक और बात, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक उसके भीतर बदलने की इच्छा न जागे। तुम केवल अपना जीवन बदल सकते हो, और जब तुम्हारा जीवन बदलता है तो उसका प्रभाव बिना शब्दों के भी लोगों तक पहुंचता है। अपने भीतर मौन को स्थान दो। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है मन की अनावश्यक भीड़ से मुक्त होना। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि क्या आवश्यक है और क्या केवल आदत है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि शक्ति और कठोरता अलग अलग बातें। पत्थर कठोर होता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। वृक्ष कोमल होता है, लेकिन जीवित होता है। इसलिए अपने भीतर संवेदनशीलता को मत मारो। प्रेम करो, करुणा रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। क्षमा करो, लेकिन बार बार वही अज्ञान मत दोहराओ। जब तुम्हारे भीतर जागरूकता बढ़ती है, तो तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगते हो। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत क्रोधित हो जाते थे। अब वही बात सुनकर तुम पहले उसे देखते हो, समझते हो,
फिर निर्णय लेते हो कि प्रतिक्रिया देनी भी है या नहीं। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है वह भीतर से अभी भी असुरक्षित है। जिसे अपने मूल्य का अनुभव हो गया उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। सूर्य रोज उगता है लेकिन कभी घोषणा नहीं करता कि देखो मैं प्रकाश दे रहा हूं। उसका अस्तित्व ही पर्याप्त है। अपने जीवन में कुछ समय ऐसा भी रखो जब तुम किसी लक्ष्य के पीछे न भागो, केवल बैठो, श्वास को देखो, आकाश को देखो, वृक्षों को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन स्वयं में एक उत्सव है और जो इस उत्सव को पहचान लेता है उसकी शक्ति सहज हो जाती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें अनेक नाम देगी। कोई तुम्हें सफल कहेगा, कोई असफल। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा। यदि तुम हर नाम को अपनी पहचान बना लोगे तो जीवन भर भटकते रहोगे। अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई नाम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, केवल शुद्ध अस्तित्व है। वहीं से वास्तविक आत्मबल जन्म लेता है। इस यात्रा में जल्दबाजी मत करना। भीतर की शक्ति किसी बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। उसे अभ्यास से, धैर्य से, जागरूकता से और निरंतर आत्मनिरीक्षण से विकसित करना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो। हर दिन अपने भय को थोड़ा कम करो। हर दिन अपने अहंकार को थोड़ा हल्का करो। हर दिन अपने भीतर थोड़ा और प्रकाश लाओ। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां पहले जैसी ही होंगी लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। वही लोग होंगे, वही चुनौतियां होंगी, वही जीवन होगा, लेकिन तुम्हारे देखने का तरीका बदल चुका होगा। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तब पूरा संसार बदला हुआ प्रतीत होता है। यही भीतर की क्रांति है। यही वो परिवर्तन है जो किसी शोर से नहीं होता। ये मौन में जन्म लेता है, जागरूकता में बढ़ता है और जीवन के हर क्षण में दिखाई देने लगता है। तब तुम्हें किसी से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा होना ही शक्ति बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। तुम्हारा मौन भी शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि एक गहरी, शांत और जागरूक यात्रा बन जाता है जिसमें हर कदम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के और अधिक निकट ले जाता है। अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लो, जिस दिन तुमने स्वयं को जीत लिया उसी दिन संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। क्योंकि बाहर की हर जीत अस्थायी होती है लेकिन अपने ऊपर प्राप्त की गई विजय शाश्वत होती है। अपने भीतर ऐसी चेतना जगाओ कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन तुम्हारा संतुलन न बदले। अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हारे मौन को भंग न कर सके। अपने भीतर ऐसा विश्वास पैदा करो कि असफलता भी तुम्हें सफलता की ओर बढ़ने का साहस दे। याद रखो, शक्ति का अर्थ किसी पर अधिकार जमाना नहीं है। शक्ति का अर्थ है स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लेना। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, अपनी इच्छाओं को पहचान लिया, अपने भय को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, वह व्यक्ति पहले ही विजेता बन चुका है। इसलिए आज से किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर छिपे प्रकाश को जगाओ। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाओ। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानने और उसे संसार के कल्याण में लगाने का।